जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में पुनः हम लोग फिर से प्रवेश करें। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, ऋषि देवऋषि नारद जी से मंत्र लेकर के और मंत्र मुग्ध होकर के भक्त ध्रुव उत्तर दिशा की ओर वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं और वृंदावन की पावन उस भूमि पर उनका आगमन हो भी जा रहा है। और जैसे वृंदावन ध्रुव जी पहुँचते हैं यमुना के तट पर और यमुना पुलिन में और परम भागवत ध्रुव जी यमुना जी में स्नान करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए परम पिता परमात्मा के उस मंत्र में निमग्न हो जाते हैं। और उन्होंने अभ्यास बनाया। देखिए, अभ्यास जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं अनभ्यासे विषम शास्त्रे, अभ्यास न करने से शास्त्र भी विस्तृत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में अभ्यास करने से बड़ी बड़ी चीज़ें जो असंभव होती हैं वो भी संभव हो जाती हैं, जो नामुमकिन होती हैं वो भी मुमकिन हो जाती हैं, जो हमारी उम्मीदों से परे होती हैं वो भी हमारी उम्मीद बन जाती है। इसलिए मेरे हे भाई बहन, व्यक्ति को आशावान होना, आशातीत होना बुरी बात नहीं है, अपितु कर्म भी होना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। कर्म की खेती परम आवश्यक है। यहाँ परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के इस यजन में, परमात्मा के चिंतन में अपने आप को बिल्कुल आत्मसात करते हैं और डूब जाते हैं। सर्वप्रथम नियम बनाते हैं कि जो जंगलों में कंद मूल फल प्राप्त होते हैं, कैथ वगैरह, बैर वगैरह, इन चीज़ों को लेकर के इन्हीं को एक टाइम खाते हैं, जल पीते हैं और इस प्रकार से उन्हें 3 महीने तक भजन किया भगवान का। 3 महीने तक यजन किया। तीसरे महीने के बाद जब चौथे महीने में प्रवेश किए तो 6-6 दिनों पर केवल वनस्पति के पत्ते ही ग्रहण करते थे और जल लेते थे। इसके पश्चात तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पीकर 9 दिनों पर केवल जल पीकर रहा तथा अनंतर चौथा महीने 12 दिनों तक केवल वायु पीकर 12 दिनों तक केवल वायु का ही पान किया, बाकी चीज़ें छोड़ दी इन्होंने। और उसके बाद 5वें महीने में जब प्रवेश करते हैं तो 5वें महीने में उन्होंने अपनी प्राण वायु का रोधन कर दिया और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं और ब्रह्मरंध्र में प्राणों को ले जाकर के परम पिता परमात्मा में डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं और परमात्मा से आत्मसात करते हैं। उस गोविंद का गुरुदेव के द्वारा, गुरु नारद जी के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र में निमग्न होकर के समाधि लग जाती है और उन्होंने वायु का परित्याग कर दिया, यानी श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज अपने श्वास को रोक देते हैं, वायु को, प्राण वायु को रोक देते हैं, ब्रह्मरंध्र में प्राणों को ले जाकर के परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये मानो इन्होंने अपने प्राण वायु को नहीं रोका, अपितु पूरे दुनिया का 3 लोक 14 भवन की प्राण वायु रुक गई। सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवलोक में देवताओं की भी प्राण वायु रुक गई। जिससे लगता है क्या होने वाला है, देवता परेशान हो गए। उसी समय एक आपातकालीन एक इमरजेंसी मीटिंग उन लोगों ने बुलाई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु लगता है मृत्यु लोग कोई बहुत बड़ा वचनानंदी की तपस्या कर रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के माध्यम से भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका परम भक्त 5 वर्ष की उम्र है और छोटी सी उम्र में एक पैर पर खड़ा होकर के जमुना जी के तट पर आप सब कुछ पर त्याग करके और बस आपका नाम का सहारा ले रहा है।
नाम नामी का जो संबंध है वो व्यापक है। भगवान आप कृपा करिए ना प्रभु। उसी समय भगवान नारायण, भगवान विष्णु, श्री हरि वृंदावन की पावन भूमि में पधारते हैं और आकर के और वहाँ आकर के जो है भक्त ध्रुव जी को देखते हैं। ध्रुव जी की समाधि को देखकर, उनकी दशा को देख करके भगवान में प्रसन्न होते हैं। देखो तो कितना छोटा सा बालक है और मेरे भजन को कैसे कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, कितनी तन्मयता के साथ, कितनी लगन के साथ मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। और जिस माधुर्य छवि को जो मन में भगवान की उसने सजो ली थी, भगवान ने भी वही रूप बना करके प्रभु सामने पधारे। कहते हैं भक्त जिस रूप में भगवान को देखता है, भगवान भी तदनुसार उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भक्त ध्रुव जी जिस माधुर्य रूप का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, उसी स्वरूप को भगवान ने ध्रुव जी के अंदर से अंतरित कर लिया और झटपटा करके जैसे ही ध्रुव जी आँख खोलते हैं तो वह परमात्मा का दिव्य स्वरूप भगवान उनके सामने खड़ा हुआ है। और उसी समय जो है भक्त ध्रुव जो है भगवान नारायण के चरणों में गिर जाता है। वाणी अवरुद्ध है, वाणी कुछ बोल नहीं पा रही, वाणी से कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आवाक रह गया। उसने सोचा था कि इतने जल्दी क्या प्रभु आ जाएंगे। भगवान बहुत जल्दी कृपा कर दी प्रभु ने ध्रुव के ऊपर जो है। उसी समय भक्त कुछ बोल नहीं पा रहा है। भाई उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था ध्रुव जो है, अभी तो छोटा ही उम्र है बच्चे का। उसी समय ठाकुर जी ने अपने शंख को, भगवान का जो शंख है, परमात्मा ने अपने शंख को जैसे ही नाम से ध्रुव जी के कपोल पर लगाया, कपोल पर उनके लगाया, स्पर्श कराया, कपोल पर स्पर्श कराते ही और उनकी वाणी स्फुट हो जाती है और स्फुट होती है वाणी और भगवान की दिव्य स्तुति करता है। ध्रुव की स्तुति सुनते हैं हम लोग धन्य धन्य होते हैं। स्वान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणावगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे जगतपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गोविंद, धन्य है जब भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े कहते हैं मूक होई बा चाल पंगु चढ़ें गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल ध्रुवम सकल कलिमल दहन। कहते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं, जब रघुवर कृपा करते हैं, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो जासु कृपासु दयाल, जब दयाल की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है तो गूंगा वक्ता हो जाता है, लगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। तो निवेदन यही है मेरे भाई बहन, जब राघव की कृपा होती है, जब श्याम सुंदर की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार से ध्रुव जी के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ध्रुव जी से प्रेम करते हैं और ध्रुव जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव से कहते हैं, हे पुत्र, हे भक्त ध्रुव, तुम अपने, अब तुम्हारे कुछ समय के बाद पिताजी आने वाले हैं, तुम अपने पिता के साथ राजधानी वापस चले जाना और अपने राज्य में जाना। तुम्हारे पिता तुमको राज्य भी देंगे, तुम्हें राज्य का संचालन भी करना होगा। भगवान ध्रुव ने कहा, नहीं भगवान, हम कोई सांसारिक पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, हम सांसारिक पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। हे भगवान, बड़े जतन से प्रभु आप प्राप्त हुए हैं, अब आपको छोड़ करके अन्यत्र जाने का मन नहीं कर रहा है। और ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, हम तुमको वह उत्तम लोक देते हैं जो आज तक किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं हुआ। अब ऐसा लोक तुमको देना चाहते हैं, तुम्हारी भजन से, तुम्हारी तपश्चर्या से मुग्ध हैं, प्रसन्न हैं। हम तुम्हें ऐसा लोक देना चाहते हैं कि जो 3 लोक 14 भवन से पृथक लोक माना जाएगा, जो लोक तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक, जो उत्तर दिशा में नाम से समस्त तारामंडल से ऊंचा होगा और वहीं पर तुम्हारा साम्राज्य होगा, वहीं तुम राज्य करोगे। लेकिन अभी तत्काल में तुमको ध्रुवलोक नहीं जाना है, अभी कुछ समय तुमको लगभग मृत्युलोक में रहना है और यहाँ पर रह करके तुम्हें राजपाट का संचालन करना है और अपने वंश की वृद्धि भी आगे करानी है।
इस प्रकार से भगवान से आश्वस्त होकर के और उसी समय ध्रुव जी और अपने भक्ति अपने जो है वैराग्य से थोड़े से व्रत होकर के और अपनी राजधानी वापस जैसे जाने को तैयार होते हैं, उसी समय एक हस्तनी को लेकर के उनके पिता श्री उत्तानपाद गाजे बाजे के साथ अपने पुत्र को रिसीव करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं और राजधानी वापस ले आते हैं और उनको राजगद्दी पर आसीन कर देते हैं और उत्तम को जो है युवराज बना देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर राज संचरण का चालू हो जाता है। आगे की कथा कल आपसे विस्तार से कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।